मेरा नाम पंडित मुरली दास है। बेटा ये पंडित मुरली दास है, बड़ा ही शरीफ आदमी है ये। एक बार आर्मी वाले मुझे पकड़ कर ले गए थे, इसकी जमानत पर मुझे रहा कर दिया गया। और ये अक्सर आजाद का पूछने आता है। तुम आजाद भाई का क्यों पूछते थे? सरकार फौजी अब हमारे इस वतन की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप हर का पूछ दे रहे हैं। तुम्हारे वतन की जंग? जी सरकार, ये हम कश्मीरू ही का वतन है। मेरी तो भगवान से कृपा है कि इस वतन को आजाद करा दे। ठीक है, अब तुम जाओ, हम जरूरी बात करें। जाओ तुम। जाऊँ सरकार? हाँ जाओ। ये पंडित तो मुझे कोई मशकूक आदमी लगता था, कहीं हमारी मुखबिरी न करते। नहीं बेटा, ये बड़ा ही शरीफ आदमी है, ये ऐसा नहीं करेगा। कमांडर साहब, हमें असले की बहुत कमी है, असले के बारे में कुछ करना चाहिए। हाँ कमांडर साहब, हमें असले की वाकई बहुत कमी है। इसके बारे में मैंने सोच रखा है। इसके लिए मैंने कंगनपुर का असला डिपो मुंतखब किया है। वहाँ का जो असले का फीसद है वो शराबी है और अक्सर नशे में धुत रहता है। आज रात हम उस भारतीय चौकी पर हमला करेंगे और जितना भी असला है हम वहाँ से अपनी जब्त में ले लेंगे। और ठीक है कमांडर साहब, आज इशा की नमाज के बाद हम अपने मिशन पर रवाना हो जाएंगे। बाबा वो बानो बहन और बास कहाँ हैं? आज नजर नहीं आ रही। बेटा वो कल से खाला के घर गए हुए थे, पता नहीं आज आ जाना चाहिए उनको, इस वक्त तक पता नहीं क्यों नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आगे बानो बेटा, वकास बेटा तुम भी आगे। बाबा खोलो। लगता है बेटा हमारी मुक्ति हो गई है। तुम सब लोग साथ वाले तहखाने में छुप जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। बानो बेटा तुम वकास को लेकर नीचे वाले साथ वाले कमरे में चले जाओ। जल्दी करो, खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आता हूँ भाई, आता हूँ, आता हूँ। तुम दोनों जाओ और साथ वाले कमरे को तलाशी लो। यस सर। बूढ़े कहाँ छुपा रखा है उन चूहों को? कप्तान मुझे कुछ नहीं मालूम, अगर मालूम भी होता तो मैं तब भी ना बताता। क्या करना बताता तू? क्या करना बताता? बात भी बताएगा। बोल बोल। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। कप्तान हो जाएगा बूढ़े, तुझे सब मालूम हो जाएगा। हमें जरा कुछ मिलने तो दे। बूढ़े तेरे पास अभी वक्त है, तू मुझे सच सच बता दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कप्तान मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मिला कुछ नहीं समझा। क्या बकवास है ये? सही तरह से ढूंढो। अंधे हो गया हो तुम। जाओ साथ वाले कमरे में तलाश लो। बूढ़े तुम्हारे पास अभी वक्त है, मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कप्तान मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। कप्तान बूढ़े ये बेकार की जिद अच्छी नहीं। तू मुझे सच सच बता दे कि तूने उन चूहों को कहाँ छुपा रखा है। अच्छा तो बूढ़े मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तेरे पास वक्त है, मुझे सच सच बता दे। अब मैं उगलवाना जानता हूँ बूढ़े, क्योंकि तेरी कमजोरी मेरे हाथ में आ गई है। बूढ़े ये तेरी बेटी होगी, बेटी ना हुई तो होगी। अगर कुछ भी ना लगती हुई तो मैं जब इसे हाथ लगाऊंगा इसे तुझे तकलीफ तो होगी ना। खबरदार अगर तूने इस पर हाथ उठाया, अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि ये तुम्हारे हाथ पांव तोड़ सके। हाथ तोड़ेगा तू, हाथ तोड़ेगा, मेरे हाथ तोड़ेगा, कैप्टन रामलाल के हाथ तोड़ेगा, जिसका नाम
पूरे कश्मीर में दहशत की अलामत है। मेरा हाथ तोड़ेगा तू? हाथ तोड़ना चाहता है? तोड़ मेरे हाथ। कैसे तोड़ेगा हाथ? तोड़ 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 तोड़। बस बंद करो। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? तुम में से कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ है कैप्टन रामलाल है। बूढ़े, तेरे पास वक्त है? मुझे उन बूढ़ों को झूम के मुतालिक बता दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। कप्तान, वो चुमड़े मुजाहिद है, मुजाहिद, अल्लाह के शहर मुजाहिद कप्तान। अल्लाह के शेर? वो शेर है शेर? वो तो चूहे हैं साले। कैप्टन रामलाल को देख के न जाने कहाँ गायब हो गए। शेर तो कैप्टन रामलाल है, जिसकी दहशत से पूरा कश्मीर कांप उठता है। कप्तान, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है कप्तान। बस बंद कर बूढ़े। बात करता है साला, बात करता है। कैप्टन रामलाल के सामने बोलता है तू? बूढ़े, आपकी बात तो मैं तेरी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आइंदा मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और हाँ, आजाद से कहना, अगर उसे अपना भांजा चाहिए तो फौरन हाजिर हो जाए, वरना तू कैप्टन रामलाल की दहशत को जानता ही है। ले चलो इस कुत्ते को। कप्तान साहब, बाबा, पार्टी कुत्ते ने आपको बहुत मारा। बाबा, बाबा साथ वाले कमरे में चलो। बाबा, कहाँ कहाँ है? बेटा, बराबर वो काज को पकड़ कर ले गए। क्या कोई था तक सकते हैं? मैं तुम कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ा। जो से नहीं हो इससे काम लो। मैं उन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ू। हम कब उन कुत्तों को जिंदा छोड़ेंगे? कमांडर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? सोचते हैं कुछ। देखो आजाद, तुम और अली, तुम दोनों मेजर रमेश के दफ्तर में चले जाओ। जब कह रहे हैं कमांडर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो तुम दोनों को खरीदने की कोशिश करेगा, शायद वो तुम पर जुल्म भी करे। अगर तुम दोनों आधे घंटे बाद वापस ना आए तो हम उस पार्टी चौकी पर हमला कर देंगे। जो हुक्म आपका कमांडर साहब। तुम दोनों अभी रवाना हो जाओ। ठीक है कमांडर साहब। खुदा हाफिज बाबा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जी अमान अल्लाह। बेटा तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना बेटा। कमांडर साहब, अब हमको भी चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। कहीं बाती कुत्ते हमारी बू सूंघते सूंघते यहाँ ही ना आ जाएं। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। जी अमान अल्लाह बेटा। जी अमान अल्लाह। अल्लाह, मेरे इन बच्चों को पता नसीब फरमा और इनका कामयाब हो कामरान कर। राम राम। वो साले जहाँ गए हैं अब वापस नहीं आएंगे। रहा ये बुढ़ा, इसे तो मैं मारूंगा। राम राम करते हैं। राम 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 राम। तो कहाँ है आजाद और उसके साथी? सर वो वहाँ पे नहीं थे। क्या? मगर वो पंडित तो कहता था कि वो वहीं पर है। तुमने उनकी अच्छी तरह तलाशी तो ली थी ना? यस सर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। कौन था वहाँ से वो नहीं मिले तो? सर वहाँ एक बच्चा था। बच्चा? ले आओ उसे।
कौन है ये? अरे आजाद का भांजा है। ओह वेरी गुड, आजाद का भांजा। क्या नाम है तुम्हारा? वकास। क्या लगता है आजाद तुम्हारा? वो मेरे मामू हैं। मामू? हा 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 हा, बड़ा प्यारा रिश्ता है तुम्हारा मामू से। छोड़ो इसे, बैठो यहाँ, बैठो। तो तुम मुझे बताओगे